अह, नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में आप लोगों का। तो सीधे चलते हैं हम गोल्ड सिल्वर के चार्ट पे और देखते हैं क्या चल रहा है इस समय। देख सकते हैं इस समय चांदी में काफ़ी गिरावट है। मैं 2-3 वीडियो से आपको ये बता ही रहा हूँ और बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि 2.65 के नीचे चांदी बहुत वीक है और हमें 2.20 से 2.30 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज ही देखिए, हमें चांदी के अंदर 2.35 के आसपास, कल तो 2.34 का लो भी लग चुका है, अभी आज ही लगा है, सॉरी। आज 2.34 का लो भी लग चुका है, तो हमारे टारगेट आ ही रहे हैं जो हमने बताए थे। एक पहला तो आ ही गया, 2.30 से 2.40 के बीच में हमने बताया था, तो वो तो आ ही गया। अब समझते हैं अब क्या हो रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे भी अब चले, पहले हम वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा भी था मेरे प्रीवियस वीडियो में, टॉपिंग आउट हो रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही टॉप बनता हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ टॉप हुआ, इसी की जगह से ही यहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। पहले टारगेट 2.30-40 के थे, वो तो आ चुके हैं। अब हमारा जो सेकेंडरी टारगेट है वो हमारा 2.20 के आसपास है, 2.10 के आसपास है। अब वो वॉलेटिलिटी मोमेंटम डिसाइड करेगा कि प्राइस में और फर्दर सेल ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब फिर मुझे लग रहा है कि जो ये सेल ऑफ है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को 2.10 से 2.20 की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये वाले लेवल भी देखने को मिल जाए, 2.10 के आसपास, या मोर ओवर मैं कहूंगा कि 2 लाख के आसपास भी चांदी देखने को मिल जाए। तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं होगा। आ, तो अब समझते हैं कि कैसे कुछ हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं इस चांदी के अंदर। देखिए ट्रेड तो अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि आ, सेल ऑन राइस के ही ट्रेड रहने चाहिए। जहां भी कोई रैली दिखती है वहां पे सेल करके ही काम करना चाहिए, बाय को अभी अवॉइड करना चाहिए। बाइंग अगर रेंज आपको करना ही है, अगर मैं कहूँ बाय आपको करना ही है, तो 2.10 या 2.20 के आसपास ही चांदी के अंदर बाय की ओर जा सकते हैं। वो भी हम रिव्यू करके, हम रिव्यू करेंगे कि हाँ वहां पे कोई ना कोई एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है चांदी के अंदर। तब जाके हम फिर से इनिशियल स्टेज पे हम वापस से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में मैं बाइंग अवॉइड ही करूंगा। हर जगह देखिए, हम हर जगह यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके के रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, सपोर्ट तोड़ते जा रही है चांदी। ये 2.40 का भी रेजिस्टेंस बनाया, उससे पहले 2.60-62 का बनाया था, 62-65 का बनाया, तीन 2.62-65 का बनाया था जो हम बात कर रहे थे, अभी 2.40 का बनाया। फर्दर और करेक्शन आता है तो ये वापस से 2.30 का या 2.35 के हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हुए दिख सकते हैं। तो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि लोअर लोस क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सेल ऑन राइज की स्थिति बन सकती है चांदी के अंदर। अभी देखते हैं, मुझे लगता है कि 1 या 2 हफ्तों में ये चीज क्लियर हो जाएगी, हमें प्राइस देखने को मिल जाएंगे 2 लाख या 2.10 के आसपास के, हमें प्राइस चांदी में देखने को मिल सकते हैं एक आध हफ्ते के अंदर। क्योंकि मुझे ये देखिए, क्या होता है ना, जो सेल ऑफ होता है ना वो बहुत म्यूचुअल होता है। वो बहुत ही तेजी से आता है जो सेल ऑफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल ऑफ है, ये एक मिनट, सॉरी। हम्म हम्म, यहाँ पे जो सेल ऑफ है, ये देखिए, ये एकदम 2-3 हफ्तों में आ गया। फिर ये अब सेल ऑफ है, ये 3 हफ्तों के अंदर आ गया, और फिर यहाँ पे सेल ऑफ की प्रोसेस चल रही है। तो मुझे लगता है ये आज वाला हफ्ता या अगले नेक्स्ट वीक पे आपको एक बॉटम आउट प्रोसेस होने को मिलेगी चांदी के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम आपको एक सॉल्व देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको एक 2.10 या 2 के आसपास के लेवल चांदी में देखने को मिल जाएंगे। वहां पे हो सकता है कि वहां पे हम फिर से रिव्यू करेंगे क्या हो रहा है। फिर वहां मुझे लगता है कि अगर लगेगा कि कहीं ना कहीं चांदी में बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो रही है, कहीं ना कहीं वो बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है, तो हम वहां से वापस से एक थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट करेंगे, बाइंग हम डालेंगे, और फिर उसके लिए अलग टारगेट है वहां पे, फिर वापस से चांदी ऊपर की ओर जा सकती है मुझे लगता है। वो फिर वो एक बात का प्रोसेस है। हालांकि अभी की स्थिति में हमें लग रहा है कि चांदी में 10-15 हजार, 15 से 20 हजार रुपये की मद्दी और बाकी रह गई। तो ये रही चांदी की बात। अब हम गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे चांदी को फॉलो करेगा ही करेगा। और मैंने बताया था कि 1.50 के 51 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गोल्ड में अभी जो मैं देखना देखूंगा, यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा एक सपोर्ट दिख रहा है गोल्ड के आसपास में। अगर गोल्ड आने वाले कुछ आज के दिन में, अगर इंटरडे की बात करूं मैं, तो अगर गोल्ड में अगर 1,50,800 है, अगर 1,51,000 के ऊपर जाके सस्टेन करता है प्राइस, तो मुझे लगता है कि एक बार को एक एक टेम्पररी जंप आपको सोने में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि चांदी भी उसको फॉलो करे। हाँ, फॉलो हो सकता है, चांदी भी फॉलो करेगी करेगी, लेकिन हाँ एक टेम्पररी जंप आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत वीक है चांदी और सोने में। मुझे लगता है कि फर्दर और एक एक करेक्शन बाकी है, सोने में भी बाकी है। अ, तो अवॉइड करें हम बाइंग। जब तक हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम बाइंग की कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। और कंफर्मेशन मुझे गोल्ड में 51 हजार के ऊपर मिलेगा। अगर 51 हजार के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन करता है,
कुछ समय बिताता है वहां पर, तब हम वहां पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बाइंग ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ नीचे का लो का ऐसा लगा सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक टेम्पररी जंप आ सकता है दोनों में, हाँ, सोने और चांदी में। लेकिन फर्दर ओवरऑल मेरा ट्रेंड वीक ही है। ओवरऑल मंदी का ही ट्रेंड है। लेकिन एक टेम्पररी ऊपर में 2-3 हजार की चाल आ सकती है, तो उससे हम थोड़ा बच के ट्रेड करें। तो हाँ, अगर वो तभी आएगा कि फर्दर अगर 51 हजार के ऊपर सोना जाता है। और अगर वापस से वीक होता हुआ दिखेगा तो हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि अगर ये लो है 49,500, और 49,500 के नीचे आएगा तो वापस से हमें लगता है कि अगर 49 से 48 के लेवल सोने के अंदर भी खुल जाएंगे, तो वापस एक ट्रेंड और फर्दर वीक होता चला जाएगा। जो कि ट्रेंड है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड को ही फॉलो अप करेंगे। तो ये एक सोने और चांदी का मेरा एनालिसिस था। और अगर मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करूं, तो मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी आपको बताया था कि ये 65 का लेवल पकड़ सकता है। हालांकि आप ये देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो में कई बार ये 65 के लेवल पे आके वापस से नीचे आ रहा है। आप देखिए, जब भी ये 65 पे आता है तो वापस से एक सेल ऑफ मिल गया। एक मिनट, ये सेल ऑफ मिला, फिर ये 65 पे आया, फिर आपको वापस से सेल ऑफ मिला, ये 52 का सेल ऑफ मिला, अब वापस से 65 जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है 65 के एक रेशियो को, और वापस से ये 75 से 80 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब और फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है सोने और चांदी में। क्योंकि जब जब ये रेशियो ऊपर गया है, हमें सोने चांदी में मंदी ही देखने को मिली है। चांदी में ज्यादा मिली है, सोने में कम मिली है, लेकिन दोनों में मंदी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर ये रेशियो वापस से 65 के ऊपर सस्टेन करता है और जाने की कोशिश करता है, 75-80 के ऊपर जाता है, तो समझिए बॉस की चांदी बिल्कुल 2 लाख के आसपास आ सकती है। और सोने में भी ये करेक्शन देखने को मिल सकता है। सोने में भी मुझे लगता है 47, 48, 45 तक के लेवल वापस से सोने के अंदर भी आ सकते हैं। तो हालांकि सारे संकेत इस तरीके से और हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें मद्दी की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि टेम्पररी जंप पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीच बीच में आपको एक जंप देखने को मिलेगा, चांदी में 5 हजार, सोने में 2 हजार की चाल देखने को मिल सकती है। उसको हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बॉली ट्रेंड की बात करूं तो वहां मद्दी ही दिख रही है। वहां पे एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और हो सकता है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये पूरी बात क्लियर हो जाए, और वहां पे हमें एक अच्छा एक बॉटम बनता हुआ दिखे सोने और चांदी के। तब तक के लिए ये अभी तक का एक छोटा सा मेरा वीडियो था। मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कुछ अपने इस एनालिसिस के ऊपर। अब समझते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ कुछ प्राइस डेवलपमेंट होंगे तो वहां हम समझेंगे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड बना सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लोगों को बताएं। क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं कि हम जो जो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपके अगर काम भी आ रहा है ये सब चीजें, तो और किसी के भी काम आएगा तो उसको भी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।